तो आज अपन बेसिक मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर सीखेंगे जिसमें अपन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री एक बार आप 10th में पढ़ चुके होते हो, बेसिक बेसिक सा कि क्या होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, एक तो वो आनी चाहिए, है ना। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे यूज होंगी जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले, वैसे तो ये सबको आता होगा बट फिर भी मैं एक बार बेसिकली रिवाइज करवा दूं कि ये अगर थीटा होता है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो हर रेशियो कैसे डिफाइंड होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, बेसिकली पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी। इसी का रेसिप्रोकल होता है फिर से कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, है ना। कॉसेक थीटा साइन का उल्टा h बाई पी, सेक थीटा कॉस का उल्टा h बाई बी, कॉट थीटा टेन का उल्टा b बाई पी। तो ये बेसिक बेसिक रेशियो हमें याद होते हैं। फिर कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के साइन कॉस टेन की वैल्यू हमें याद रखनी होती है। वो बेसिक एंगल आप अभी तक तो जानते हो, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मेनली इसके साइन कॉस और टेन आने चाहिए, ये मैं बताऊंगा भी नहीं, जिसको नहीं आता वो एक बार देख के आना, खुद से ही आना चाहिए। एक एंगल और है जिसके लिए साइन कॉस टेन अपने को याद होना चाहिए, वो यहीं से याद कर लेंगे। फिजिक्स में बहुत यूज होता है, मैथ्स में काम नहीं आएगा बट फिजिक्स में बहुत यूज होगा। वो है ये साइड 3 होती है, 3 यूनिट्स, ये साइड 4 यूनिट्स और ये साइड 5 यूनिट्स। तो ये एंगल 37 डिग्री होता है, तो ये एंगल 53 डिग्री होगा। आप देखो ध्यान से, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है 3 4 5, ये 6 8 10 भी हो सकता है ना, रेशियो तो सेम ही रहेगा। तो यहां से इंपॉर्टेंट रेशियो निकल के आते हैं, साइन 37, कॉस 37 और टेन 37, और इसी तरह साइन 53, कॉस 53 एंड टेन 53। साइन 37 की वैल्यू इस ट्रायंगल से मैं देखूं तो कितनी आ रही है, 3/5, cos 37 4/5, tan 37 3/4, sin 53 4/5, cos 53 3/5, tan 53 4/3। आज के बाद हमें ये भी याद रखना है 30-60 के साथ, 30-60-90 जो आप याद रखते हो, उसके अलावा हमें ये 37 डिग्री और 53 डिग्री के साइन कॉस 10 भी याद रखने हैं। याद रखने का एक अच्छा तरीका ये भी है, कौन सा एंगल 37 है, तो ये जो 3 वाली साइड है ना, इसके सामने वाला एंगल 37 है। ये 3 4 5 का ट्रायंगल है, इसके लिए साइन कॉस और टेन की वैल्यूज हैं जो अपने को याद रखनी है। फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये वैल्यू दी होगी कि साथ में नीचे लिख देगा कि साइन 37 इज 3/5, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपको ये देगा, आपको ये पता होना चाहिए, है ना। जल्दी से ये स्लाइड लिखिए, ये स्लाइड लिखने के लिए मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, आई होप सबने लिख लिया होगा, 10 सेकेंड और दे रहा हूं। फिर एक पार्ट इसमें क्या आता है ना, एक रेशियो को दूसरे रेशियो में कन्वर्ट करना, ये भी आपने 10th में किया है, लेकिन बेटा ये आना चाहिए। इसका मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा क्योंकि ये कई बार यूज होता है। क्या होता है, एक रेशियो को दूसरे रेशियो में कन्वर्ट करना, मैं सीधा क्वेश्चंस की फॉर्म में ही करवा रहा हूं, है ना। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर आपसे कहा गया है कि टेन थीटा की वैल्यू 2 है तो बाकी सारे रेशियोज की वैल्यू बताओ। ये 10th का ही सवाल है, बस मैं एक बार इसको क्विकली रिवाइज करवा दे रहा हूँ, इसमें कुछ भी सॉल्व करने के लायक वैसा नहीं है। सब लोग खुद से भी सॉल्व करें, तब तक मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। सब लोग खुद से भी सॉल्व करें, सबका आंसर आना चाहिए। तो ये ट्रायंगल बना लिया मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके।
सब जब तक मैं सॉल्व करूंगा सब लोगों को खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ट्राई करना है, सॉल्यूशन कॉपी ना करना पड़े। सब लोगों को खुद से ये सॉल्व करना है। क्लास 10th का सवाल है ये, tan थीटा तो दे ही रखा है और ये क्वेश्चंस में कई बार बीच में यूज होता है। ये रहा कि कोई भी रेशियो दिया हो उसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके अपन जो तीसरी अननोन साइड है या तीसरे जो अननोन रेशियो है वो कैलकुलेट कर लेंगे और फिर अपन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की डेफिनेशन तो जानते ही है ना। तो ये बेसिकली टेन थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ था, तो टेन थीटा पी बाई बी होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैंने 2 और 1 लिख दिया, तो जो हाइपोटेन्यूज आया वो कितना आया, √5। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने फिर से पांचों रेशियो लिख दी। ये क्यों किया, क्योंकि बेटा क्या होगा ना, क्वेश्चन में कई बार आपका सॉल्व करके आंसर आएगा टेन थीटा में या कॉस थीटा में, लेकिन जो ऑप्शंस दिए होंगे ना वो दूसरे रेशियोज की फॉर्म में दिए होंगे। तो हमें एक रेशियो को दूसरे रेशियो में कन्वर्ट करना आना चाहिए, है ना। ये आपको सीधा कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन तो 10th में पूछ लिया है ना। ये यूज कहाँ होगा, ऑप्शंस में। कई बार ऑप्शन में मान लो आपने सॉल्व किया, आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर आया टेन थीटा इक्वल टू 2, लेकिन ऑप्शन टेन थीटा 2 है ही नहीं। मालूम चला कि ऑप्शन दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 2/5, 2/√5। तो ये पता होना चाहिए कि इनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये बेसिक सा कन्वर्ट करने में बेस्ड क्वेश्चन है जो अपने को आना चाहिए। ठीक, यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं होगा, सबने इसको लिख भी लिया होगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ये वो ट्रिग्नोमेट्री थी जो आपको पहले आती है मतलब साइन थीटा कॉस थीटा की डेफिनेशन और एक रेशियो को दूसरे रेशियो में कन्वर्ट करना, और साथ में आपको साइन 0, 30, 60, 90, 45 इनके साइन कॉस 10 की वैल्यूज आती है। इसके अलावा मैंने आपको ये 37 और 53 के कॉरेस्पॉन्डिंग याद करने को बोला है। ये रटा होना चाहिए, आज के बाद में कभी दोबारा ये वैल्यूज नहीं बताऊंगा, मैं सीधा यूज करूंगा। और कोई ये नहीं पूछेगा कि सर साइन 37 3/5 कैसे हुआ, क्योंकि साइन 37 3/5 मैंने आज ही बता दिया। तो ये सब लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, अब थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पे अपन सीखेंगे। एक्चुअली तो मुझे चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था, बट वो पुराना जो आपको आता है मैंने पहले बता दिया। अभी तक जो आप एंगल मेजर करते आए हो ना वो डिग्री में मेजर करते आए, है ना। तो जो मेजरमेंट ऑफ एंगल होता है ना, ये अभी तक आप डिग्री की यूनिट्स में मेजर करते आए हो, है ना। डिग्री, मिनट, सेकेंड, है ना। इसकी एक और यूनिट है, एक और सिस्टम है जिसमें इसको मेजर करेंगे और वो है रेडियन, है ना, रेडियन। और ये अपने लिए अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस के अंदर या फिजिक्स के अंदर जो एंगल का मेजरमेंट होता है ना मोस्टली वो रेडियन में होता है। तो अपने को एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। डिग्री में तो अपने को पहले से आता है, रेडियन में अपने को कन्वर्ट करना आना चाहिए, है ना। तो रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो सुनना कि एक डेफिनेशन है आर्क लेंथ पे बेस्ड। ये आगे काम भी आएगा कि मान लो मैं एक आर्क बनाता हूं, ये इसका सेंटर O मान लेते हैं और ये आर्क AB मान लेते हैं। ये आर्क अपने सेंटर पे मान लो थीटा एंगल बनाती है ना। इस आर्क की लेंथ L है और इस सेगमेंट की रेडियस जो है वो कैपिटल R है। तो जो L/R का रेशियो होता है ना वो थीटा होता है। जो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस का रेशियो होता है वो थीटा होता है, एंड दिस थीटा इज इन रेडियन। मतलब रेडियन में एंगल कैसे डिफाइन होगा, अगर मैं एक एल लेंथ की आर्क लेता हूं जो एक आर रेडियस के सर्कल का है और जो सेंटर पे थीटा एंगल बनाता है, तो एंगल इन रेडियन इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क एंड रेडियस ऑफ आर्क। L/R का रेशियो है। ऑब्वियस सी बात है ये सेम यूनिट्स में होने चाहिए, मतलब या तो दोनों मीटर में या दोनों सेंटीमीटर में, ऐसा नहीं करेंगे, एक मीटर में और एक सेंटीमीटर में। तो थीटा इज इक्वल टू L/R। तो ये L/R से जो रेशियो आता है वो थीटा किस में आता है, रेडियन में। तो यहीं से मैं लेंथ ऑफ आर्क को क्या लिख सकता हूं कल को, R थीटा। ये बहुत जगहों पे काम आएगा।
Length of arc equal to r into theta, where r is the radius and theta is the angle in radian units. Radian is unit, है ना, रेडियन एंगल की यूनिट है. अब यहीं से एक चीज बड़े ध्यान से देखना कि अगर मैं आपसे कहूं कि लेंथ 2 पाई आर है, 2 पाई आर मतलब पूरा सर्कल. लेंथ को मैं क्या कह दूं, कितना है बेटा, 2 पाई आर. 2 पाई आर मतलब पूरा सर्कल, है ना. तो थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 पाई आर अपॉन आर. आर से आर कैंसिल हुआ तो थीटा आ गया 2 पाई रेडियन. तो यहां से ये पता चलता है कि एक पूरा सर्कल L इक्वल टू 2 पाई आर क्या है बेटा, कंप्लीट सर्कल. कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल जो अपने सेंटर पे एंगल बनाता है वो कितना बनाता है, 2 पाई रेडियन. और डिग्री सिस्टम में हम जानते थे कि ये होता था 360 डिग्री. इसका मतलब यहां से एक चीज जो हमें पता चली, पीछे का लिखने का दूंगा अभी, चिंता मत करना. रेडियन डिग्री में कन्वर्जन के लिए सबसे फंडामेंटल चीज है वो ये है कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री. ये जिसको याद रहेगा वो किसी भी रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में चेंज कर लेगा. तो यहीं से पाई रेडियन क्या होगा, 180 डिग्री. पाई बाय 2 90 डिग्री. पाई बाय 4 45 डिग्री. पाई बाय 3 60 डिग्री. पाई बाय 6 30 डिग्री. तो अपने को ना एक्चुअली ऐसी आदत डाल लेनी है कि अपने को सामने पाई बाय 2 लिखा मिले ना तो अपने को पता होना चाहिए वो 90 डिग्री है ना. मतलब अब आपको एंगल्स आगे जो फिजिक्स में धीरे धीरे सीखते जाओगे, बहुत ही रेयरली आपको ये एंगल डिग्री में लिखा मिलेगा, वो रेडियन में ही मिलेगा. तो अभी तुम्हें लग रहा होगा कि नया कहाँ से है, जिनको पहले आता हो कोई दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं आता वो अचानक से उनको ये चीज नई लगेगी. तो इसको नया नहीं मानना है अपने को, अब इसी में आदत डाल लेंगे. इससे सबसे आसान होता है कन्वर्ट करना कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है. तो जितने का डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे उतने का डिवाइड ही राइट हैंड साइड में करेंगे. तो अपन इससे बता सकते हैं कि कितने रेडियन को कितने डिग्री में चेंज करना है. मतलब यहां से आप समझ रहे हो कि दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, डिग्री को रेडियन में चेंज करना और रेडियन को डिग्री में चेंज, है ना. मैं आपसे अगर पूछूं कि 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा, 1 रेडियन, तो 1 रेडियन आएगा 180 डिग्री अपॉन पाई. पाई की वैल्यू 3.14 होती है. इसको सॉल्व करोगे ना लगभग लगभग ये 57.2 डिग्री के आसपास है. तो 1 रेडियन जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 57.2 डिग्री होता है. बट अपन कन्वर्ट करने में कभी ज्यादा ये वैल्यू यूज नहीं करेंगे. अपन कन्वर्ट करने में तो यही यूज करते हैं, पाई रेडियन और 180 डिग्री एक दूसरे के इक्वल होते हैं. इसके अकॉर्डिंग अपन डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हैं, जो हमें काफी काम आता है ना. तो ये चेंज करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा. पहले फटाफट ये लिख लीजिए. ये ना 57.293 के आसपास आता है. मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता 57 कहाँ होना चाहिए, 57.3 के लगभग आता है ये. डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, धीरे धीरे हमें इस रेडियन के यूनिट के साथ बहुत फैमिलियर हो जाना है कि रेडियन में वो लिखा हो तो हमें पता होना चाहिए वो कितना एंगल है. डिग्री में चेंज कर सकते हैं ऑब्वियसली. मतलब अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करने की बात आएगी तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे. यूनिटरी मेथड है, इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री होता है. ठीक, आई थिंक सबने लिख लिया होगा. 10 सेकेंड और दे रहा हूँ. थोड़ा तेज लिखेंगे जो लोग स्लो लिखते हैं उनके लिए. चलिए अब मैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप सबको सॉल्व करना है. कन्वर्ट
फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियंस। 5 क्वेश्चन दूंगा दोनों को। कन्वर्ट फॉलोइंग क्वेश्चन इन रेडियंस। फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियंस 120 डिग्री, 150 डिग्री, 210 डिग्री, 240 डिग्री, 370 डिग्री। और ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, कन्वर्ट फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्रीज। इनको डिग्री में चेंज करो। पहला 5 π/12, दूसरा 7 π/6, तीसरा 11 π/12, चौथा π/12, पांचवा 3 π/4। पहले में एंगल डिग्री में दिए हुए हैं, उनको रेडियन में चेंज कीजिए। दूसरे में एंगल रेडियन में दिए हुए हैं, उनको डिग्री में चेंज कीजिए। सब लोग चेंज करके अपनी कॉपी में लिख के रखिए। टाइप करने का, बोलने की जरूरत नहीं। 2 मिनट दे रहा हूं मैं ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फटाफट। रिलेशन आप जानते हो, 180 डिग्री पाई रेडियन होता है। हाँ भाई, तीस सेकेंड और दे रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा। तब तक मैं आंसर लिख रहा हूं यहाँ। 120 डिग्री, जल्दी करो सॉल्व। ठीक, 370 नहीं, ये कर सकते हैं वैसे इसको भी चेंज। ये 270 था, तो 370 नहीं, वो 270 है। गलती से लिख दिया था मैंने, बोला 2 ही था। ये मैंने इन सबके आंसर लिख दिए। हाँ, जो भी आएगा, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करना है वो तो, है ना। अब देखो, जिनको आ गया बड़ी अच्छी बात है। जिनको नहीं आया ना, एक तो यूनिटरी मेथड पीछे सीखा उससे, है ना। एक तो सिंपल मेथड क्या, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। चेंज करने को बहादुरी नहीं है, टाइम का खेल है। एक तो इससे सॉल्व कर सकते हैं, है ना, कि पाई रेडियन जो है 180 डिग्री होता है, तो 120 डिग्री सबको अपन यूनिटरी मेथड से चेंज कर सकते हैं। ठीक, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है कि पाई की जगह 180 रखते जाएंगे, है ना। दूसरा तरीका और भी है। आप ध्यान से देखो, ये मतलब कोई मेथड नहीं है, ये दिमाग है। कि सबके सब जो एंगल मैंने लिखे हैं, या तो 30 के मल्टीपल है, या तो वो 60 के मल्टीपल है, या तो वो 90 के मल्टीपल। 30 के तो है ही सही, है ना। नॉर्मली वो 30, 60, 90 इनके मल्टीपल के फॉर्म में बनेगा, या 45 के मल्टीपल के फॉर्म में बन जाएगा, है ना। जो नॉर्मली, मतलब आप मान लो 99% एंगल जो आपको मिलेंगे कभी भी, वो 30, 60, 45, 90 इनमें किसी ना किसी के मल्टीपल होंगे।
पक्की सी बात है। और हम जानते हैं कि 30π/6 होता है, 60π/3 होता है, 45π/4 होता है और 90π/2 होता है। तो इनके मल्टीपल जितना राइट साइड होगा उतना ही लेफ्ट हैंड साइड होगा। अब ध्यान से देखो, पहला मुझे 120 लिखना था, जरा सोचो जरा ध्यान से। ये जो 120 था ना, इसको मैं सोच सकता हूँ ये 60 इंटू 2 है। कितना है ये? 60 इंटू 2। 60 कितना होता है? π/3, तो 2π/3 है ना। अच्छा, आप अपना यूनिटरी मेथड से करो सेम आएगा, बट मैं बस बता रहा हूँ कि फास्ट कैसे करें। ये क्या है? 150। 150 को मैं 30 इंटू 5 लिख सकता हूँ। 30 कितना होता है? π/6। देखो ये 30 इंटू 5 लिखा हुआ है, देखो ये 60 इंटू 2 लिखा हुआ है, ये है 210, मतलब 30 गुना 7, ये 30 इंटू 7 है ना। 280, 280 को आप 60 इंटू 4 लिख सकते हो। 60 इंटू 4, हाँ 30 इंटू 8 लिखोगे तो भी सही है, कैंसिल होकर सिंप्लीफाई होकर यही आएगा, बट 60 के फॉर्म में ज्यादा इजी लग रहा है। 270, इसको आप 90 इंटू 3 लिख सकते हो। 90 मतलब π/2, देखो 3π/2 है ना। सिमिलरली नीचे भी हो जाएगा, देखो π/12, π/6 होता है बेटा 30, π/12 होता है 15 डिग्री। कितना होता है π/12? 15 डिग्री है ना। देखो ये 15 इंटू 5 75, ये है 7π/6। π/6 कितना होता है? 30, तो 210 डिग्री। ये है π/12 इंटू 11, मतलब 15 गुना 11, 165, ये तो π/12 भी हो गया। ये है 3π/4, मतलब 3 गुना 45, 3 गुना 45 कितना होता है? 135 डिग्री है ना। तो ये कैलकुलेशन को इजी करने का तरीका है। यूनिटरी मेथड तो है ही कि डिग्री को रेडियन में चेंज कैसे करते हैं, तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, तो 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन थोड़ी ना आता है, क्वेश्चन तो आता है क्वेश्चन के बीच में कहीं यूज होता है। तो तुम्हारे को सामने लिखा गया 7π/6, तो दिमाग में फट से क्लिक करना चाहिए कि π/6 मतलब 30 होता है, तो 7π/6 मतलब 210 होता है। तो ये ऐसे करके चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, जिनको लिखना है जल्दी लिखिए, वैसे खुद से करना था। 30 सेकेंड दे रहा हूँ ये आंसर लिखने के लिए। क्वेश्चन पहले से लिख चुके हो, आंसर लिखने के लिए 30 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। ट्रिग्नोमेट्री डिटेल में आप मैथ्स में पढ़ोगे, जितना फिजिक्स में अभी काम आएगा मैं बस उतना बता रहा हूं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो ये अपन सीख गए एंगल को डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करना। दिस वन मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो मैंने आपको एक तो रेडियन डिग्री का रिलेशन सिखाया और एक सिखाया कि कैसे एक एंगल को दूसरे एंगल में कन्वर्ट करते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। आप मैथ्स में पता नहीं कितनी 30-35 आइडेंटिटी सीखोगे 12th में, ये सॉरी अभी इसी साल 11th में, एक आध चैप्टर के बाद। अभी जो कुछ आइडेंटिटीज आपके काम आएगी, मैं बस आपको वो बता रहा हूँ। कुछ लोगों को आती भी होगी, नहीं भी आती है तो सीख लो, है ना। एक तो 10th वाला ही है, एक क्या 2-3 10th वाले हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सिंपल सी बात है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये तो सब लोग जानते हैं, इसमें कुछ भी नया मैंने नहीं सिखाया। फिर कुछ ना सम वाले आते हैं, दो एंगल का सम करने वाले, कि साइन ए प्लस बी, मतलब दो एंगल का सम, मतलब साइन कुछ ए, साइन 30 प्लस साइन 60 ऐसा, या साइन 20 प्लस साइन 30 ऐसा करके। तो साइन ए प्लस बी आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। याद रखना है, साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली साइन ए माइनस बी होता है, अभी बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा बट फिर भी इतना बेसिक बेसिक आना चाहिए। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये साइन का। ऐसे 10 का भी होता है बट रेयरली काम आएगा, इसलिए मैं वो नहीं लिख रहा हूँ। मैथ्स में तो सीखोगे ही सही।
cos a प्लस बी, ये होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, और सेवंथ है cos a माइनस b, ये होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, है ना। cos a प्लस b में बीच में माइनस आता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, और cos a माइनस b में बीच में प्लस आता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। ये 7 हो गए। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको बोलते हैं हाफ एंगल। क्या बोलते हैं? हाफ एंगल रिलेशन। ये बड़ा काम आता है, ये फिजिक्स में खासकर बहुत जगहों पे क्वेश्चन को इसके फॉर्म में मैनिपुलेट करके ऑप्शन दिया होता है, इसलिए ये आना चाहिए। ये है साइन 2 थीटा, मतलब किसी एंगल का ट्वाइस 2 थीटा, हाफ एंगल। तो यहाँ पे अगर 2 थीटा है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब यहाँ पे जितना एंगल है यहाँ उसका आधा एंगल है, इसीलिए इसको हाफ एंगल रिलेशन बोलते हैं। इसी को मैं कल को बेटा ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो साइन थीटा है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। देखो यहाँ पे थीटा था तो यहाँ थीटा बाई 2, यहाँ थीटा बाई 2 लिखूंगा तो यहाँ थीटा बाई 4, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो एंगल है राइट हैंड साइड में उस एंगल का आधा लिखा हुआ है, हाफ एंगल रिलेशन बोलते हैं। ये साइन के टर्म में हो गया। ऐसे ही कॉस के टर्म में कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक तो ये हुआ। अब फिर क्या करते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो इसको आप 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हो, या इसको आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। ये आइडेंटिटीज खासकर हाफ एंगल रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये मतलब दिखना चाहिए कि इसको ये लिख सकते हैं, इसको ऐसा कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ये अपने को दिखना चाहिए। ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला अभी बहुत काम नहीं आएगा, कुछ जगहों पे काम आ सकता है, बट ये अपने को बिल्कुल दिखना चाहिए कि साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। या अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस 2 थीटा में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, खासकर आगे मैं जब इंटीग्रेशन में 1-2 इंटीग्रेशन सिखाऊंगा वहां पे ये बहुत काम आएगा, है ना। तो ये जो हाफ एंगल वाला रिलेशन है ये अपने को रटा हुआ होना चाहिए। मैथ्स में ये सब आप सीखोगे ही, फर्स्ट सेकंड लेक्चर में ही सीख लोगे, फिर उसके बाद बहुत तरह के फॉर्मूले और सीखोगे, वो आपका मैथ्स में है। अपने को फिजिक्स में जितना काम आता है मैंने आपको उतना बता दिया। जल्दी से ये स्लाइड लिख लीजिए, 1-2 मिनट दे रहा हूँ लिखने के लिए। आई होप सर ने लिख लिया होगा। जैसे ना कभी आपसे ऐसा कुछ पूछ लें, वैसे ये मैथ्स के क्वेश्चन हैं, कि मान लो मैं आपसे कहूँ साइन 75 डिग्री कैसे बताओगे, तो इसकी वैल्यू आती भी नहीं है और मतलब ऐसे नहीं बता सकते। तो साइन 75 के लिए ना ये सोचना आना चाहिए कि इसको अपन दो ऐसे एंगल्स की फॉर्म में लिख पाए, दो एंगल्स के सम की फॉर्म में जिसके लिए वैल्यूज हम जानते हैं। जैसे साइन 75 को आप लिख लोगे साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो आप 45 के भी साइन कॉस की वैल्यू जानते हैं और आप 30 के साइन कॉस की वैल्यू जानते हैं, और ये बन गया बेटा आप साइन ए प्लस बी की फॉर्म में। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जहाँ एक एंगल ए है एक एंगल बी है, तो सब साइन ए प्लस बी को यूज करके इसको कैलकुलेट करो। साइन 75 डिग्री की वैल्यू को मैं भी कर रहा हूँ साथ साथ, आप सब लोगों को साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ, साथ साथ करेंगे। कोई ऊपर नहीं देखेगा स्क्रीन पे, सब लोग अपनी अपनी कॉपी पे सॉल्व करेंगे भाई, समझदार बच्चे की तरह। ये आएगा आंसर, √3 + 1/2 √2।
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, साइन 30 1/2 होता है। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी करके अपन ने ये सॉल्व कर लिया। ठीक है, आई थिंक सबने कर लिया होगा, सिंपल था ये। एक और दे देता हूँ। साइन 15 डिग्री बताओ सब लोग। साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। खुद से करना है सबको। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये रहा आंसर। साइन 15 डिग्री आ गया अपना √3 - 1/2√2। 15 को लिख लिया मैंने 45 - 30। साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो उसको यूज करके अपन ने साइन की। तो ऐसे कुछ एंगल्स कई बार काम आते हैं। जैसे मैथ्स में ना जितना मुझे पता है तुम्हें ये वैल्यूज भी याद करनी पड़ती है। मतलब साइन 75 साइन 15 डिग्री ना ये याद होनी चाहिए, √3 + 1/2√2 और √3 - 1/2√2। तो मैथ्स में 11th में ये वैल्यूज भी याद कर लेते हैं। वैसे फिजिक्स में मैं इनको याद करने को नहीं कहता हूँ, बट ठीक है, मैथ तुम पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 10 सेकेंड दे रहा हूँ, किसी का कुछ लिखना बाकी हो तो लिख लो, फिर अपन आगे चलेंगे। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। ये तो अपन ने सीख लिया कहां से कहां तक का, 0 से 90 के एंगल तक का साइन कॉस सब सीख लिया, फिर चेंज वेंज करना भी सीख लिया। कई बार क्या होता है ना कि 90 डिग्री से ज्यादा के एंगल के साइन कॉस टेन बताने होते हैं, हायर एंगल्स के। ठीक है, तो उसके लिए एक रूल सीखते हैं। जैसे मान लो कभी ना 120 का पूछा, तो 120 को बताने कैसे, मान लो आपसे साइन 120 पूछ लो, तो साइन 120 को आप ना साइन 90 + 30 से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 120 को लिखोगे साइन 90 + 30 और साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी से आ जाएगा, है ना। तो 90 से 180 तक के सारे एंगल्स को आप इस रूल से वैसे तो बता सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके ऊपर जाएंगे ना, जैसे 180 से ऊपर चला जाऊं, 210 डिग्री 240 डिग्री 270 डिग्री, तो थोड़ी सी दिक्कत आती। तो उसके लिए एक रूल सीखते हैं, स्टैंडर्ड रूल है, इसको अपन क्वाड्रेंट रूल और ASTC रूल भी बोलते हैं। क्वाड्रेंट रूल वैसे तो नाम है, ASTC मतलब वो ट्रिक सॉर्ट ऑफ। क्या करते हैं बेटा कि अपना जो 360 का क्वाड्रेंट है, ये हम जानते हैं कि 360 डिग्री पे पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तो 360 के बाद वैल्यूज रिपीट होने लगती है। मतलब जो वैल्यू साइन 10 डिग्री की होगी वही वैल्यू साइन 370 डिग्री की होगी, है ना। जीरो जो है वो 360 के इक्वल, 360 पे पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तो इसको अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको अपन सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको अपन थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको अपन फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ध्यान से सुनना पहले रूल, है ना। ASTC नाम ना कहां से दिया है, देखो क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ASTC, बहुत लोग उसको ऐसे भी याद रखते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, है ना। तुम तो ASTC भी ध्यान रख लो, कोई दिक्कत नहीं है।
फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ए, सेकेंड के लिए एस, थर्ड के लिए टी, फोर्थ के लिए सी। ए का मतलब है ये क्वाड्रेंट है, मतलब यहाँ एंगल 0 डिग्री, यहाँ एंगल 90 डिग्री, यहाँ एंगल 180 डिग्री, यहाँ एंगल 270 डिग्री और यहाँ फिर से 360 डिग्री है। ऐसे एक सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एंगल 0 से 90 के बीच होगा, सेकेंड मतलब 90 से 80, थर्ड मतलब 180 से 270, फोर्थ मतलब 270 से 360। ए स्टैंड्स फॉर ऑल, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब सभी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि साइन पॉजिटिव होगा, साइन थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच साइन थीटा पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा और टेन थीटा भी पॉजिटिव होगा। मतलब इसके बीच सभी रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव आती है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये अपन जानते भी हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस लिखा हुआ है, एस स्टैंड्स फॉर साइन। जो लिखा हुआ है सिर्फ वही पॉजिटिव होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो एस ही लिखा हुआ है तो एस पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव होगा और साइन और कॉस का साइन पता चल गया तो टेन अपने को पता है साइन बाय कॉस होता है नेगेटिव है ना। ए स्टैंड्स फॉर ऑल, ए स्टैंड्स फॉर ऑल, एस स्टैंड्स फॉर साइन, टी स्टैंड्स फॉर टेन। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है। कौन पॉजिटिव होता है? टेन थीटा। साइन निगेटिव होगा, कॉस भी निगेटिव होगा। साइन थीटा नेगेटिव, कॉस थीटा नेगेटिव, टेन थीटा पॉजिटिव, साइन बाय कॉस से। और ए एस टी सी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, तो ऑब्वियस सी बात है साइन थीटा नेगेटिव है और टेन थीटा नेगेटिव है। मैं कह रहा हूं जो लिखा हुआ है ना सिर्फ वही पॉजिटिव है। ए स्टैंड्स फॉर ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में साइन क्या है, जैसे मैं पूछूं ना आपसे कि साइन 120 डिग्री, तो 120 डिग्री 90 से 180 के बीच है, तो जो 120 डिग्री होगा ना उसमें साइन पॉजिटिव होगा। और मैं पूछूं कॉस 120 डिग्री, कॉस 120, तो कॉस 120 नेगेटिव आएगा है ना। तो ये अपने को साइन डिसाइड करना आता है एएसटीसी रूल से। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? याद करना है ये कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है। एएसटीसी सॉर्ट ऑफ इसकी ट्रिक है ना, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। इसको ना कई बार एक ऐसे भी याद रखना बड़ा सिंपल रहता है। ये एंगल तो लिख दिए कि मान लो कि इस एक्सिस पे कॉस है और मान लो इस एक्सिस पे साइन है? तो ये कॉस है मतलब प्लस एक्स एक्सिस की साइड में कॉस है, मान लो ऐसे दूसरा ट्रिक है याद रखने का, और इधर की तरफ साइन है। तो ध्यान से देखो यहाँ और यहाँ साइन पॉजिटिव है ना, और यहाँ साइन नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस में साइन है और नेगेटिव वाई एक्सिस में माइनस साइन है। इसी तरह पॉजिटिव वाई एक्सिस, सॉरी पॉजिटिव एक्स में देखो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव आ रहा है और सेकेंड और फोर्थ में कॉस नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं कि ये क्वाड्रेंट्स ऐसे डिसाइडेड हैं कि जो एक्स एक्सिस है उसके अलोंग कॉस थीटा आ रहा है और जो वाई एक्सिस है उसके अलोंग साइन थीटा आ रहा है ना। ऐसा कुछ है नहीं, क्वाड्रेंट मैंने एंगल के हिसाब से बांटे हैं, बट कई बार आप ऐसे भी मान सकते हो कि याद रखने में आसानी रहती है कि अगर एक्स एक्सिस के अलोंग मैं कॉस थीटा मानूं तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है भाई? अपने कोऑर्डिनेट वेक्टर के फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब कॉस थीटा पॉजिटिव कहाँ होगा? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉस थीटा नेगेटिव कहाँ होगा? सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐसे ही वाई एक्सिस पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट और सेकेंड में। और वाई एक्सिस नेगेटिव कहाँ होता है? थर्ड और फोर्थ में। तो वाई एक्सिस पे क्या है? साइन थीटा, तो साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ होगा? सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड में, और नेगेटिव कहाँ होगा? थर्ड और फोर्थ में। याद रखने के भाई अलग अलग तरीके हैं, तुम्हें जैसे याद रखना हो वैसे रख लेना। अच्छा 360 के बाद रिपीट हो जाता है ना, 360 इसे मैं मानो 390 डिग्री, तो 390 डिग्री 360 प्लस 30, तो वापस 30 हो गया है ना। 360 के बाद घूम के कहानी इसी सर्कल पे घूमने लगी। ठीक, तो अपन ये 0 से 360 के लिए सीख रहे हैं, उससे ज्यादा आया तो उसको 360 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक, तो ये तो अपन ने एएसटीसी रूल का बिल्कुल बिल्कुल बेसिक सीखा। ये लिखने का टाइम दूंगा 1 मिनट, पहले अगली स्लाइड देख लो।
इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस नेक्स्ट टर्न पे करवाऊंगा, बस थ्योरी थ्योरी देख लो। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। पहला कि मान लो वो एंगल थीटा है, कोई भी एंगल दिया हुआ तुम्हें थीटा है ना, या कोई एंगल अल्फा दिया हुआ है, तो उसको तुम ना 360 के मल्टीपल्स के फॉर्म में अगर लिख सकते हो तो उसको 360 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख लेना। तो एंगल्स आर रिपीटेड, एंगल्स आर रिपीटेड आफ्टर कंप्लीटिंग 360 डिग्री। 360 डिग्री कंप्लीट होने के बाद एंगल रिपीट होते हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मान लो मैं तुमसे कहूं 390 डिग्री है ना, इट इज इक्वल टू, जैसे मानो कहूं तुमसे साइन 390 डिग्री, इट इज इक्वल टू साइन 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री एंड इट इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो अगर वो 360 के मल्टीपल के फॉर्म में कुछ ऐड होकर लिख रहा है तो 360 वाला तो जीरो हो जाता है, तो वो सिंपल 30 डिग्री हो जाएगा। जैसे तुमको कल को मैं ऐसा पूछ लूं कि तुम्हारे पास लिखा हुआ है cos 1000 डिग्री है ना, तो जरा सोच के देखो 360 का मल्टीपल, तो 360 इंटू 1 360, 360 इंटू 2 720, 360 इंटू 3 क्या हो जाएगा 1080। तो ये 720 प्लस समथिंग लिखा हुआ है, सॉरी cos है, cos 720 प्लस 220 डिग्री है ना। 220 देखो अब 360 से कम आ गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि देखो 720 मतलब 360 के 2 चक्कर कंप्लीट हो गए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये भाई cos 220 डिग्री लिखा हुआ है ना। तो अब अपन इसके लिए सॉल्व करेंगे। तो पहली चीज क्या सिखाएगी, 360 डिग्री कंप्लीट होने पे एंगल्स रिपीट होने लगते हैं, तो अपन उसको 360 इंटू एन के फॉर्म में लिखें तो चेंज कर सकते हैं। मतलब मैं इसको ऐसा समराइज करके लिखूं, कोई एंगल अल्फा है, अगर उसको आप लिख सकते हो 360 डिग्री इंटू एन प्लस थीटा है ना। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अगर आप लिख सकते हो 360 डिग्री प्लस एन इंटू थीटा, जहां एन इंटीजर है, तो आप लिख सकते हो कोई भी रेशियो साइन अल्फा इक्वल टू साइन थीटा। ये चीज ऑलमोस्ट सर्कल कंप्लीट होके जीरो हो जाएगा। कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस थीटा, कुछ भी कोई भी रेशियो, कुछ भी नहीं है, ये बेसिक समझना है कि मैं कह रहा हूँ कि साइन 400 डिग्री क्या होगा। तुम कहोगे सर 400 में ना 360 का चक्कर एक बार पूरा हो गया, तो 360 का चक्कर पूरा हो गया, इसका मतलब वो 360 प्लस 40 लिखा हुआ है, तो मतलब वो साइन 40 डिग्री है ना। तो मैं उसको लिख सकता हूँ 400 को 360 इंटू 1 प्लस 40, तो जो 400 डिग्री का एंगल है वो 40 डिग्री के एंगल के बराबर है ऐसा। तो साइन 400 डिग्री साइन 40 डिग्री के बराबर होगा, कॉस 400 डिग्री कॉस 40 डिग्री के बराबर होगा। ये इस बात का बेसिक सा मतलब है। कोई डाउट क्या किसी को, ये बता दो पहले मुझे, इस बात में कोई डाउट किसी को? बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, ये 280 है। गुड। हाँ और बताओ।